हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और मैं यश चंद्रा आज आपकी हिंदी साहित्य की यात्रा में गद्य साहित्य समाप्ति की ओर है। और इस समाप्ति के चरण में आज हम देखेंगे हिंदी पत्रकारिता और अन्य विधाएं जो बची खुची हैं, आज कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए, आप सब ऐसे जज्बा बनाए रखिए। लेकिन आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी, तो प्लीज़ लिंक दिया है टेलीग्राम टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए, उसको ज्वाइन करिए। काफ़ी लाभ मिलने वाला है उससे आप सभी को। डेली क्विज तो आयोजित होती है, इसके अलावा कोई वीडियो जैसे शॉर्ट वीडियो है या करंट है वो भी आप तक पहुंच जाएगी आराम से। अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है। और अगर आप हिंदी से कोई चीज़ चाहते हैं तो जब तक आप बराबर देखेंगे नहीं, नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुंचेगा? कभी कभी यूट्यूब नहीं पहुंचाता नोटिफिकेशन। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास, पहले पत्रकारिता ही देखते हैं। तो अगर इतिहास की बात करें तो 19वीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ होता है। पत्रकारिता के विकास का अध्ययन हेतु हम निम्न प्रकार से इसका विभाजन करते हैं। कैसे विभाजन करेंगे, यहां देखते हैं। भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता 1826 से लेके 1867 तक के समय को बोला जाएगा। उसके बाद भारतेंदु युगीन पत्रकारिता, यह समय होगा 1868 से लेके 1900 तक। उसके बाद द्विवेदी युगीन पत्रकारिता 1900 से लेके 1918 तक का समय। उसके बाद छायावाद युगीन पत्रकारिता 1918 से लेके 1936 तक का। उसके बाद छायावादोत्तर पत्रिका 1936 से 1960 तक। उसके बाद समकालीन पत्रकारिता 1900 से 60 के बाद की यह स्थिति इसमें बता रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता की, तो पहले कुछ पत्र पत्रिकाएं देख लें, उनके संपादक देख लें, कहां से प्रकाशित होता है, और साप्ताहिक है, मासिक है, पाक्षिक है, वो देख लेंगे। क्योंकि आपसे मिलान करने को दे देगा, पूछ लेगा, और आप अगर वहां परेशान हो जाएंगे तो इस तरह से आप परीक्षा में और लोगों से पीछे रह सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम पत्र पत्रिकाओं के बारे में देखते हुए चलते हैं। उदंत मार्तंड 1826 में पत्र आया। जुगल किशोर जी इसके संपादक और साप्ताहिक पत्रिका थी, कलकत्ता से प्रकाशित। बंगबंधु 1829 में, राजा राम मोहन राय साप्ताहिक पत्रिका थी, कलकत्ता से प्रकाशित। प्रजामित्र 1834 में, संपादक का पता नहीं इनके, साप्ताहिक थी और कलकत्ता से प्रकाशित। बनारस अखबार 1845 में, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद साप्ताहिक पत्रिका थी, बनारस से प्रकाशित। मार्तंड 1846 में, मोहम्मद नासिरुद्दीन संपादक और साप्ताहिक थी, कलकत्ता से प्रकाशित। मालवा अखबार 1849 में, प्रेम नारायण संपादक, साप्ताहिक, मालवा से। सुधाकर पत्रिका है 1850 में, बाबू तारा मोहन मित्र संपादक, साप्ताहिक थी और काशी से प्रकाशित। बुद्धि प्रकाश 1852 में, मुंशी सदा सुखलाल संपादक, साप्ताहिक थी, आगरा से प्रकाशित। समाचार सुधा वर्षण 1854 में, श्याम सुंदर सेन संपादक, और यह दैनिक था, कलकत्ता से प्रकाशित। जगदीप भास्कर 1846 में, मोहम्मद नासिरुद्दीन संपादक, और कहाँ यह साप्ताहिक थी या मंथली इसका पता नहीं था, कलकत्ता से प्रकाशित। प्रजाहित ऐसी 1855, राजा लक्ष्मण सिंह, स्थान का पता जो है क्या था, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक पता नहीं, लेकिन आगरा से प्रकाशित। लोकमित्र 1863 में प्रकाशित, ईसाई मशीनरी द्वारा चलाया गया था और आगरा से चालू था। तत्वबोधिनी 1865 में, गुलाब शंकर जी संपादक, मासिक थी, बरेली से चलाई गई। अखबार चुनार उर्दू पत्र 1866 में, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा चलाया गया, और यह जो था चुनार से चलाया गया। ज्ञान प्रदायिनी 1867 में, नवीन चंद्र राय, मासिक था, लाहौर से। वृत्तांत विलास 1867 में ही, संपादक का पता नहीं, मासिक था, जम्मू से चलाया गया। अब देखते हैं उतंड मार्तंड के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे संपादक जुगल किशोर जी, प्रथम समाचार पत्र है हिंदी का, ध्यान रखिएगा। उतंड मार्तंड को 30 मई 1826 को साप्ताहिक पत्र के रूप में कलकत्ता से प्रारंभ किया गया। संपादक पंडित जुगल किशोर कानपुर के निवासी थे। खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के रूप में नाम से जाना जाता था इस पत्रिका में। 30 मई को उदंड मार्तंड के प्रकाशन के दिन को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बनारस अखबार की बात करें तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं,
हिंदी भाषा के क्षेत्र में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बनारस अखबार है। ठीक है, देखिए यह चीज ध्यान रखिए, जब इस तरह से लाइन अगर पूछ ले हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषा में, ध्यान रखिएगा। इसका प्रकाशन 1845 में काशी से प्रारंभ हुआ। संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे। समाचार पत्र की भाषा क्या थी? हिंदी उर्दू। समाचार सुधा वर्षण पंडित श्याम सुंदर दास सेन जो है संपादक थे। 1854 में कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यह हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है। संपादक श्याम सुंदर सेन। अब बात करते हैं भारतीय युगीन प्रमुख पत्र और पत्रिकाओं को पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजें देख रहे हैं। कवि वचन सुधा 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक, और यह मासिक पाक्षिक और इस तरह से चलित बनारस जो है इसका स्थान था। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक मासिक थी, ना ही मासिक। ध्यान रखिएगा, मासिक, पाक्षिक और ये जो है क्या बोलते हैं साप्ताहिक होती है, ज्यादातर इन्हीं तीन में मिलेगी, बनारस से प्रकाशित। बाला बोधिनी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र मासिक, बनारस से। यह पीडीएफ चूंकि आपको दूंगा ही, तो लिस्टिंग आगे बढ़ते हैं, लिस्टिंग आप देख लीजिएगा, यह लिस्टिंग पर रुकना कोई आवश्यक नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग आप लोगों को पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा ही देते हैं टेलीग्राम पे अपने। कवि वचन सुधा संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 1868 में कवि वचन सुधा नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। यह साहित्य, समाचार और राजनीति की पत्रिका थी। विषय के बारे में दिया गया, ध्यान रखें, साहित्यिक, समाचार और राजनीतिक। 1 सितंबर 1873 को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई। हरिश्चंद्र मैगजीन संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। भारतेंदु ने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। यह मासिक पत्रिका, आगे चलकर इस नाम इसका हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। इस पत्रिका में यति वेश्या संवाद प्रकाशित हुआ है। इसे ब्रिटिश सरकार ने अश्लील घोषित कर पत्रिका की सरकारी खरीद बंद कर दी। बाला बोधिनी संपादक भारतेंदु जी। 1874 में भारतेंदु ने बाला बोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। बाला बोधिनी में गुरु सारिणी नामक स्तंभ में घरेलू हिसाब किताब के सूत्र कविता में प्रकाशित होते थे। नागरी प्रचारिणी पत्रिका चिंतामणि घोष ने 1854 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद की स्थापना की। 1897 में काशी से नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। श्याम सुंदर दास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, कालिदास, राय कृष्णदास इसके संपादक थे। आगे चलकर इसके प्रमुख संपादकों में अगर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र वर्मा, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रमुख थे। नागरी प्रचारिणी पत्रिका एक शोध पत्रिका है जिसके द्वारा अनेक अज्ञात कवि, लेखक, तथ्य ग्रंथ प्रकाश में आए। 1899 में चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारिणी सभा के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादन का भार लें। आगे चलकर सरस्वती के रूप में यह पत्रिका सामने आई। अब यहाँ पे द्विवेदी युगीन पत्र पत्रिकाएं हैं, आप देख सकते हैं, एक लिस्टिंग बाकायदे दी गई है, तो पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, तो आप उसमें इसको डिटेल में पढ़िए आराम से। चलिए सरस्वती के बारे में थोड़ा सा हम जो डिटेलिंग दी गई है यहाँ पे उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 14 अक्टूबर 1899 को नागरी प्रचारिणी सभा ने सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया, जिसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर जी थे, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास जी, कार्तिक प्रसाद खत्री जी और राधा कृष्ण दास जी थे। सरस्वती पत्रिका को आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान, अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा था। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 को निकला। सरस्वती पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया था। तो ध्यान रखिए, प्रश्न इस तरह से भी बन सकते हैं कि आपको नाम किसने रखा, नामकरण किसने किया, यह भी पूछा जा सकता है। तो आप वहां ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं, इस तरह का प्रश्न थोड़ी ना आना था। सरस्वती पत्रिका के संपादक और उनका संपादन वर्ष, श्याम सुंदर दास जी ने 1900 से लेकर 1902 तक कार्य संभाला। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जनवरी 1903 से दिसंबर 1920। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1921 से 1925 तक। देवी दत्त शुक्ल जी 1925 से। छत्तीसगढ़ मित्र संपादक माधवराव सप्रे 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन रायपुर से आरंभ हुआ। माधव सप्रे इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका थी। 1 अप्रैल 1901 को अंक में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी
छपी जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी गई। ठीक है, तो यह भी पूछा जा सकता है। इंदु संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त जी। गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुए मतभेद के चलते 1909 में काशी से अपनी अलग पत्रिका इंदु का प्रकाशन प्रारंभ किया। गुप्त जी के संपादक होने के बावजूद इस पत्रिका पर जयशंकर प्रसाद जी की स्पष्ट और गहरी छाप मिलती है। इसे उस समय का सरस्वती पत्रिका के विरोधी और वैकल्पिक मंच के रूप में देखा जाता था। इंदु को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की परिधि में प्रेम जैसे विषयों को तो लगभग वर्जित ही मान लिया था। ऐसे में इंदु ने इनके प्रति एकदम अलग नजरिया अपनाया था। यहां पे छायावाद युगीन पत्र पत्रिकाएं देखते हैं। चांद, कर्मवीर, आज, हिंदी नवजीवन, समन्वय, किसान मित्र और माधुरी, जो कि लिस्टिंग आपको मिलेगी, इसलिए यहां इन पे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। चांद की बात करें अगर तो 1920 ईस्वी में प्रयाग से चांद का प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुआ। राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में 1923 में इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में संपादन होने लगा। इसमें नारी विषयक समस्याओं तथा नारी लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती थी। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा ने चांद साहित्यकार पत्रिका का संपादन किया। माधुरी की अगर बात करें, वह सन 1922 में लखनऊ से माधुरी पत्रिका का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया। इसके वास्तविक संपादक रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र थे। आगे चलकर प्रेमचंद शिवपूजन सहाय भी इसके संपादक रहे। माधुरी छायावाद की समर्थ पत्रिका में प्रमुख थी। मतवाला की बात करें तो पत्र का ध्येय निराला ने लिखा था। अमी गरल सस सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला, ऐसा इन्होंने लिखा था। मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर निम्न पंक्तियां रहती थी। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ठीक है, ये सब एक तरह से विद्रोही भावना दिख रही है कि कैसे राष्ट्रवाद पनप रहा है। यह हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी, ध्यान रखिएगा, जो कलकत्ता से निकली। ठीक है, तो इसलिए मतवाला के बारे में हो सकता है यह पूछ ले। इसके घोषित संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे, किंतु इसके संपादक मंडल में शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र और निराला जी थे। निराला ने मतवाला में चाबुक, कसौटी, स्तंभों का नियमित लेखन किया। अब यहाँ छायावादोत्तर पत्र पत्रिकाएं हैं, देख लीजिए यहाँ पे। रूपाभ, आजकल, सरिता, हिमालय, प्रतीक, कल्पना, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, आलोचना, वसुधा, नए पत्ते, नई कविता, ज्ञानोदय, निकस, समालोचक इत्यादि। प्रकाशन स्थान जिससे भी प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, इसलिए पीडीएफ को बड़ी डिटेलिंग में पढ़िएगा। और एक चीज, वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। मैंने देखा कुछ लोगों को कि पीडीएफ दे देते हैं तो किनारा ले लेते हैं, तो प्लीज देखिए, हम पीडीएफ आपकी सुविधा के लिए देते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं आप लोग हमारे गिने चुने ऑडियंस हो, ठीक है, तो पता चला आप लोग भी देखना बंद कर दोगे तो हमारी मेहनत तो बेकार हो जाएगी ना। तो जो वीडियो हम बनाते हैं तो इसमें कम से कम इतना आप लोग साथ दिया करिए, वीडियो देखा भी करिए। और हमारा मुख्य उद्देश्य है आपकी तैयारी बेहतर कराना, तो हमें पता है ना कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। अब ज़्यादा तो नहीं कह रहे हैं कि जो वीडियो रहती वीडियो देखा करिए, पीडीएफ तैयार किया करिए। धर्मयुग 1950 में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा धर्मयुग नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन बंबई से हुआ। इसके प्रथम संपादक इला चंद्र जोशी थे, बाद में हेमचंद जोशी, सत्यदेव विद्यालंकार, धर्मवीर भारती, गणेश मंत्री ने इसका संपादन किया। धर्मवीर भारती ने 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध की विभीषिकाओं का आंखों देखा हाल धर्मयुग में युद्ध यात्रा शीर्षक से प्रस्तुत किया। जुलाई 1900 में धर्मयुग पाक्षिक हो गया। साप्ताहिक हिंदुस्तान की अगर बात करें, 2 अक्टूबर 1950 को दिल्ली से साप्ताहिक हिंदुस्तान का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम संपादक मुकुट बिहारी वर्मा थे। बाद में बांके बिहारी भटनागर, मनोहर श्याम जोशी, श्रीमती शीला झुंझुनवाला, मृणाल पांडे इसका संपादन कार्य करते रहे। आलोचना पत्र का इसका था संपादक शिवदान सिंह चौहान थे। यह अक्टूबर 1951 में आरंभ त्रैमासिक पत्रिका थी। संपादकों का क्रम था शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, ब्रजेश्वर शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। अप्रैल जून 1967 में राजकमल प्रकाशन के द्वारा आलोचना का पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसके संपादक नामोर सिंह जी थे।
अब यहाँ पे समकालीन पत्र पत्रिकाएं हैं, देखते हैं। पहल 1960 में ज्ञानरंजक संपादक थे, त्रैमासिक थी, जबलपुर से। सारिका 1960 में रतनलाल जोशी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, चंद्रगुप्त, विद्यालंकार मासिक थी, यह दिल्ली से। कादम्बिनी 1960 में ही बालकृष्ण राव, रामानंद दोषी, राजेंद्र राजेंद्र अवस्थी और मृणाल पांडे जी इत्यादि मासिक थी और इलाहाबाद से, बाद में दिल्ली से। नटरंग 1965 में नेमीचंद्र और त्रैमासिक थी, दिल्ली से। दिनमान 1965 में अज्ञेय रघुवीर सहाय, कन्हैयालाल नंदन संपादक, साप्ताहिक थी, दिल्ली से प्रकाशित। संचेतना महीप सिंह, त्रैमासिक थी, दिल्ली से प्रकाशित। समीक्षा देवेंद्रनाथ गोपाल राय, त्रैमासिक फिर मासिक पत्रिका, पटना से। तो यह यहाँ पे एक लिस्टिंग है लंबी चौड़ी, आप इसको देख लीजिएगा पीडीएफ में। टेलीग्राम पे हमारे रहिए, आपको मिल जाएगी। अन्य पत्रिकाओं, उनके संपादक के विषय में अगर बात करें तो लमही विजय राय ने, पक्षधर के विनोद तिवारी, संस्थापक दूधनाथ सिंह। दिनमान 1965 में दिनमान का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, संपादक अज्ञेय थे, बाद में रघुवीर सहाय संपादक हुए। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। 1886 में चरखे और चरखे नामक लेख संग्रह प्रकाशित हुआ। चर्चे और चरखे स्तंभ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा था। अब देखते हैं हंस पत्रिका। हंस के बारे में देखें, इसका प्रारंभ प्रेमचंद जी ने किया था। मृत्यु के पश्चात अमृत राय ने कुछ समय तक इसे चलाया, फिर यह पत्रिका बंद हो गई। 1986 से 2013 तक राजेंद्र यादव ने इसका संपादन किया। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पुत्री रचना यादव ने हंस का प्रकाशन किया और प्रबंध कर रही। इसके वर्तमान संपादक संजय सहाय जी हैं। हालांकि हंस घोषित रूप से विमर्श केंद्रित पत्रिका नहीं है, किंतु फिर भी विमर्शों को गति प्रदान करने में हंस एवं इसके भूतपूर्व संपादक राजेंद्र यादव का उल्लेखनीय योगदान है। इसमें दलित विमर्श केंद्रित देख रहे हैं पत्र पत्रिकाएं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, नवजीवन और पैंथर, ये महत्वपूर्ण है। कुछ और पत्र पत्रिकाएं हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं आगे। 1 जनवरी 1899 से मराठी भाषा में दीनबंधु पत्रिका का संपादन ज्योतिबा फूले ने प्रारंभ किया। दलित पत्रकारिता की शुरुआत दीनबंधु से ही मानी जाती है। हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत जनता पत्र से मानी जाती है। संपादक इसके भीमराव अंबेडकर थे। जनता पत्र 1956 ईस्वी में प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित होने लगा था। इसके संपादक का भार भी अंबेडकर के ऊपर ही था। तो लगता है दलित विमर्श आखिरी इस पे चैप्टर था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गद्य साहित्य का हिस्सा समाप्त हो रहा है। अब हम अगली क्लास में आपसे मिलने वाले हैं काव्य शास्त्र को लेके, और काव्य शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हिंदी साहित्य का, आप सभी में से जानते ही होंगे ज़्यादातर लोग। तो चलिए उसको और भी अच्छे ढंग से पढ़ा जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।